बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म व जबर की ये दो खौफनाक वारदातें हैं जी। एक मंडी बौद्दीन से है और एक इस्लामाबाद से है। वारदातें तो ज़्यादा, इस्लामाबाद वाला जो मुलज़म है उसने 7 वारदातें तो जेल से रिहाई के बाद 10 दिन के अंदर की हैं, लेकिन ये जो मंडी बौद्दीन के गांव अज्जोवाल में हुआ है तो ये बिल्कुल ये वारदात बता रही है कि हम किसी रो रैत के मुस्तहिक नहीं हैं। और ये जो अजाब आ रहे हैं, बेवक्त बारिशें हो रही हैं, सैलाबी रेले आ रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अखलाकियात का दामन छोड़ चुके हैं। थाना मलकवाल में जो पर्चा दर्ज हुआ है वो पर्चा दर्ज करवाया मोहम्मद अशरफ नामी कोई मुस्लिम शेख है। वैसे मुझे पता है चूँकि मेरा ख़ुद तलक मंडी बौद्दीन से, अब मुस्लिम शेख से मुराद ये जो वहाँ की कौम है मुसल्ली, उसको मुस्लिम शेख कहा जाता है। तो उसने मोहम्मद अशरफ ने यह मुकदमा दर्ज करवाया अपने बेटे, सगे बेटे रुस्तम शहजाद के ख़िलाफ़। उसका ये कहना है कि मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, मेरी अदम मौजूदगी में रुस्तम शहजाद घर आया और इसने अपनी सगी माँ को ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। उसकी माँ ने चीखो पुकार की तो इसने छुरी उठा ली और उसको कहा कि मैं मारूंगा वरना कपड़े उतारो। ये चीखो पुकार जारी थी कि इसी दौरान इसके सगे मामू वहाँ पे आ गए, जिन्होंने अपनी बहन को इस जुल्म से बचाया और फिर पुलिस को बुलाया गया। रुस्तम शहजाद जो है उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है, मलकवाल पुलिस का, कि अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन जो मैंने वहाँ पे अपने ज़राए से तस्दीक की है कि इस रुस्तम शहजाद जो है इसकी रेपुटेशन इंतहाई ख़राब है। कहा जाता है कि ये मकामी मलकवाल में भी, इधर उधर के बाकी गांव में भी चोरियां करता है, जो डेरा जाते हैं वहाँ से मोटरें चोरी करता है, और इसके अलावा ये नशई भी है, आइस पीता है, यानी नशई का तो मुतअद्दिद जगह से कंफर्म हुआ। और इसके अलावा इसने अपनी जो बीवी है उसको मार पीट के भी घर से निकाला हुआ है। वो करीबी गांव है चोट धीरा, वहाँ की रिहायशी, और 3 इसके बच्चे हैं। तो थाने में जब इसके बीवी बच्चों को बुलाया गया तो इसकी बीवी ने कहा कि मैं तो इसकी कब्र पे मट्टी डालने भी नहीं आऊँगी, जितना जुल्म इसने हमारे साथ किया है। उधर मकामी लोगों का कहना है कि इसका किरदार बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी ज़िम्मेदार के पट्ठे डाल दिए जानवरों को, ढोर डंगर को, मवेशियों को, तो वहाँ से खाना वगैरह खा लिया। लेकिन पुलिस ने, मलकवाल पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया। मुकदमा नंबर है 638/25। तो इसमें खौफनाक और इबरतनाक पहलू तो यही है कि एक सगे बेटे का अपनी माँ के ऊपर ऐसा जिनसी हमला करना। और फिर मेरे ज़राए ने यह भी बताया है कि इसकी वालदा जो है वो थाने गई तो थाने वालों ने को उसने कहा कि मेरी तरफ से इस वहशी दरिंदे को आप गोली मार दें। फिर इसके सगे मामू भी थाने में पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये हमने चीखो पुकार अपनी बहन की सुनी, अगर हम ना पहुंचते तो ये हो सकता है कि छुरी से डरा के अपनी सगी माँ के साथ और हमारी बहन के साथ मुंह काला करता। फिर जो वालिद मुद्दई मुकदमा है जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, उसने भी इसकी तस्दीक की कि मेरा बेटा जो है बद किरदार है, इसका किरदार ठीक नहीं है। और ख़ुद वालदा जो है वो थाने में पुकार पुकार के इंसाफ मांगती रही कि मुझे इससे किसी भी वक्त ख़तरा है, मुझे मार देगा। और फिर नाज़रीन, अब मैं आपको इस्लामाबाद का भी बता दूं कि यहाँ पे एक मुलज़म जो है वो सिर्फ 10 दिन पहले अडयाला जेल से रिहा हुआ है। तो उसने आते ही 9 उम्र लड़कों के साथ ज़्यादती की, पै दर पै 7 वारदातें की। और मेरे ज़राए ने यह भी बताया कि मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और मुलज़म ने एक अजीब मंतक बताई है। वैसे तो अगर आप देखें कि इस कमाश के जो लोग हैं पहले खुद जिनसी तशद्दुद का निशाना बनते हैं, और इसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की जवानी में, यानी वाइल उम्री में, एक ट्रक पे कंडक्टर था और वहाँ मुझे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो लिहाजा मैं मुआशरे से इंतकाम लेने के लिए ये करता हूँ। और जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसके मुताबिक ये और इसके साथी जो 9 उम्र लड़के हैं उनको बहला फिसला कर किसी खाली मकान में या किसी खाली जगह पे ले जाकर उनको बांध के उससे जुल्म करते रहे, उसके बदफेली का अमल करते रहे। पुलिस की तफ्तीश जो है इस बारे में भी जारी है, लेकिन जो रिकॉर्ड सामने आया ये मुलज़म 40 से ज़ायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। तो इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि वो मज़ीद इस बारे में छान फटक कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड जो है ये तो इस्लामाबाद का है, पिंडी में हो सकता है और मुकदमात हों। लेकिन जो कुछ रिकॉर्ड पे आ रहा है पूरे पाकिस्तान को देखा जाए तो ये बहुत खौफनाक है। इसमें पोर्न वीडियो का भी हम कहा जाता है। अभी आपको याद होगा कि जो रहीम जार खान में एक स्कैंडल सामने आया, वहाँ पे बच्चों की वीडियो बना के जो है रेसलिंग में उतार के बच्चों को वीडियो बनाई जाती रही, और एक जर्मन नेशनल वहाँ पे आया रहा और वो उन बच्चों को, और जो उसके करिंदे थे जो उसके लिए फैसिलिटेटर थे, सहूलतकार थे, उनको लेके शुमाली इलाका जात भी गया, वहाँ उनकी उसने सैर व तफरी भी करवाई।
ایف آئی اے نے اس سلسلے میں بھی سارا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ جنسی عمل جو کروایا جاتا رہا، پھر اس کو ویب پہ، ڈارک ویب پہ ڈالا جاتا رہا اور ڈالر بھی وصول کیے جاتے رہے. وہ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف چل نکلا ہے. کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ تو کبھی کسی کے وہم و گمان بھی نہیں آیا تھا کہ سگی ماں کے اوپر جنسی حملہ اس کا بیٹا کرے گا، اور ماں دہائی دے گی تھانے میں جا کے کہ میری نہ صرف عزت کو خطرہ ہے بلکہ میری تو جان کو بھی خطرہ ہے اس شخص کے ساتھ. اور سگا باپ یہ کہے گا کہ میرا بیٹا کسی بھی وقت میری بیوی کی یا جان لے سکتا ہے یا اس کی عزت سے کھیل سکتا ہے. اور سگے ماموں یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے بھانجے کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہ زمانہ بڑا خوفناک زمانہ ہے. میرا خیال ہے دجال کی بھی آمد قریب ہی دکھائی دیتی ہے ان حرکتوں کے بعد. تو ایسا ہی لگتا ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.